हेलो स्टूडेंट, आपको स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेस पर। और आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 7 के साइंस पढ़ाने वाले हैं। और वो भी पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो भौतिक परिवर्तन आगे इसके बारे में हम जान लेते हैं कि भौतिक परिवर्तन कहते किसे हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इस चैप्टर के आसानी से पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं और रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन कहलाता है, वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद वो पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया सके। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि वैसा परिवर्तन जिसे बदलने के बाद पुनः उसी अवस्था में लाया जा सके उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि वह परिवर्तन जिसमें परिवर्तन के बाद को पुनः पूर्व के अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे हो गया बर्फ का पिघलना, तो बर्फ का पिघलना एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना, क्योंकि बर्फ को हम पिघलाएंगे और पुनः फिर पिघला हुआ बर्फ को हम पुनः बर्फ के रूप में बदल सकते हैं, इसलिए बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि मान लीजिए रासायनिक परिवर्तन में जैसे दूध से दही बनना, दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि दूध से जब दही बन जाता है तो दही से पुनः दूध नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए दूध से दही बनना कैसा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। दूसरा इसका परिभाषा याद रखना है कि परिवर्तन के बाद कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। यानी परिवर्तन के बाद पुनः पहले वाला अवस्था में आ जाएगा तो भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन के बाद उसका कोई गुण नहीं बदलता है तो वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और परिवर्तन के बाद नया पदार्थ बनता है, जैसे दूध से दही बन गया तो उसमें नया पदार्थ हो गया, वह खट्टा स्वाद में होता है। ठीक है ना, दही के गुण अलग होता है, दही में जीवाणु होता है जबकि दूध में लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि सिंपल याद रखना है, भौतिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन को कहते हैं जो बदलने के बाद पुनः पहले वाला अवस्था में आ सके या बदलने के बाद उसका गुण नहीं बदले। ठीक है, यानी नया पदार्थ नहीं बने। रासायनिक परिवर्तन बदलने के बाद पुनः पहले वाला अवस्था में नहीं लाया जा सके या परिवर्तन के बाद नया पदार्थ बने उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब चलते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रमों के अंतर्गत होने वाले परिवर्तनों को भौतिक अथवा रासायनिक परिवर्तन के रूप में वर्गीकृत कीजिए। यानी पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि कौन सा परिवर्तन भौतिक है और कौन सा रासायनिक है, उसको चुनिए। ठीक है, तो का नंबर आपको क्वेश्चन होगा प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि प्रकाश को हम लोग ऊर्जा के रूप में बदल लेते हैं, फिर उसे प्रकाश में नहीं बदला जा सकता है। या हम कह सकते हैं प्रकाश का गुण अलग होता है, ऊर्जा का गुण अलग होता है। ठीक है, तो पहला हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण कैसा परिवर्तन है, तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। जल में शक्कर का घोलना, जल में शक्कर का घोलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि चीनी को हम जब जल में घोल देते हैं तो उसे पुनः हम चीनी प्राप्त कर सकते हैं, या चीनी मीठा होता है और घोलने के बाद भी जल में उसका गुण वही होता है, यानी मीठे रह जाता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जल में शक्कर का घोलना एक भौतिक परिवर्तन है। कोयले को जलाना, यानी कोई भी पदार्थ को जलाना जो है एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना, तो कोयले को जलना कैसा परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि कोई भी पदार्थ जल जाएगा तो पुनः उसी अवस्था में इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और कोयला के जलने के बाद पुनः कोयला के रूप में नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए यह एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है मोम का पिघलना। देखिए यहाँ से कंफ्यूजन क्या होता है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि आप मोम नहीं देखे तो घी देखे होंगे, घी पिघल गया तो पुनः आप उसी तरह से घी जैसे जमा हुआ था वैसे जमा सकते हैं। उसी प्रकार से मोम है, अगर मोम पिघल गया तब पुनः पुनः उसे मोम आप बना सकते हैं, इसीलिए मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। लेकिन ध्यान देना, अगर पूछेगा कि मोम का जलना, तो कोई भी चीज जलना रहता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। और यहाँ आपको क्वेश्चन है मोम का पिघलना कैसा परिवर्तन है,
तो मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि मोम पिघलेगा उसके बाद पुनः मोम के रूप में हम इसे धारण कर सकते हैं, इसलिए मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन होगा। एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पात्र बनाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कोई भी चीज को हम पीट के उसको पतला कर दिए, जैसे एल्युमिनियम है उसको पीट के पतला फाइल पत्र या चादर जैसा बना दिए, तो क्या उसे हम पुनः गला के फिर से हम जैसा एल्युमिनियम था वैसा बना सकते हैं? इसीलिए एल्युमिनियम के टुकड़े को पीटकर उसका पतला पत्र या फाइल बनाना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि उसे पिघलाकर पुनः जैसा था वैसा बनाया जा सकता है। या एल्युमिनियम को जब हम पीट के पतला किए, तो जैसा मोटा में एल्युमिनियम को जो गुण था वही गुण पतला में होगा, इसलिए क्या कहेंगे? भौतिक परिवर्तन होगा। भोजन का पचना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जो भोजन पच गया हमारे शरीर में वो पुनः भोजन के रूप में नहीं लाया जा सकता है, या पचने के बाद उसका गुण बदल जाता है, इसीलिए भोजन का पचना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आप समझ गए होंगे पहला क्वेश्चन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। 2 कहता है बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो अपनी अभ्यास पुस्तक में उसे सही करके लिखे। यानी कहने का मतलब है कि तू आपको बताना है कि इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। अगर असत्य है तो उसे सत्य करके लिखना, यानी सही करके लिखना है। जैसे आप देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटना एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ये गलत है। लकड़ी के लट्ठे को एक टुकड़े में काटना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, बल्कि भौतिक परिवर्तन है। जैसे मान लीजिए कि ये आपको लकड़ी के लट्ठे है, यानी लकड़ी के टुकड़ा है, इसे काट देंगे तो क्या इसका गुण बदल जाएगा? नहीं, जैसा लकड़ी पहले था वैसा ही लकड़ी का गुण अभी भी इस लकड़ी में है। लेकिन हाँ, काटने के बाद आकार बदल जाता है, यानी बड़ा था जो काट देंगे तो छोटा हो जाएगा। लेकिन क्या गुण बदल जाएगा? लकड़ी के गुण नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं है कि इसको काट देंगे तो अभी लकड़ी है, काटला के बाद ही लोहा हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो इसका लकड़ी के लट्ठे को काटने पर आकार बदलता है, गुण नहीं बदलता है। और रासायनिक परिवर्तन कहता है कि नया गुण यानी नया पदार्थ बने, यानी गुण बदल जाए, तब वह क्या होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। तो आपको याद रखना है लकड़ी के टुकड़े को काटना एक रासायनिक परिवर्तन ही गलत है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े को काटने से उसका गुण नहीं बदलता, आकार बदलता है। तो असत्य है ये लिख दीजिएगा, और असत्य है तो इसको सही करके लिखना भी है। तो आप लिख लीजिएगा कि लकड़ी के लट्ठे को टुकड़ों में काटने से आकार बदलता है, यानी आकार मतलब वो बड़ा था जो छोटा हो गया, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। अतः लकड़ी के लट्ठे जो है वो क्या होगा? तो वो होगा लकड़ी का लट्ठा एक भौतिक परिवर्तन होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। दूसरा क्वेश्चन है पत्तियों से खाद बनना एक भौतिक परिवर्तन है। नहीं भाई, पत्ती से खाद बनना, जैसे देखे होंगे कि पत्ती को सड़ा गला के, पेड़ के पत्ते को सड़ा गला के उससे खाद बनाया जाता है। तो पेड़ के जो पत्ती है उसका गुण कुछ और होता है, और खाद बन जाता है तो उर्वरक के रूप में काम करते हैं, यानी गुण उसका बदल जाता है। ठीक है ना। दूसरा बात, पेड़ के पत्ती को अगर गला के हम खाद बना दिए हैं तो क्या खाद से पुनः पेड़ के पत्ती बनाया जा सकता है? तो नहीं बनाया जा सकता है, यानी पुनः पहले वाला अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो यह कभी भौतिक परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि रासायनिक परिवर्तन होगा। इसलिए खा नंबर भी आपका क्वेश्चन क्या है? तो असत्य है। तो लिख दीजिएगा असत्य है। खाद बनाने की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं, जिसमें एक नया पदार्थ खाद बनता है, और नया पदार्थ बन गया, इसीलिए जो एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है खाद बनाने की प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थ बैक्टीरिया तथा अन्य सूक्ष्म जीव यानी छोटे छोटे जीव द्वारा, यानी छोटे छोटे जीव मिलकर उसे विघटित कर देते हैं, यानी सड़ा गला देते हैं, जिससे एक नया पदार्थ बनता है, जो एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि पत्ती से खाद बनना एक प्रकार के क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है जस्ते यानी जिंक
लेपित होने के जस्ते यानी जिंक लेपित लोहे के यानी जस्ते लेपित लोहे के पाइप में आसानी से जंग नहीं लगती है। तो ये सही है, आसानी से जंग नहीं लगता, ये सत्य है। ठीक है ना। आगे है घ नंबर क्वेश्चन है, लोहा और जंग एक ही पदार्थ है? तो नहीं, लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ है। ठीक है ना। इस कारण ये क्या होगा, तो ये लिख दीजिएगा कि यह असत्य है। ठीक है, असत्य है तो क्यों असत्य है यानी सही करके आपको लिखना है। तो लिख देना है लोहा और जंग अलग अलग पदार्थ है। लोहा एक धातु है, समझ गए, आप पढ़े होंगे कि लोहा एक धातु है, जबकि जंग लोहे का ऑक्साइड है। लोहा धातु है लेकिन जंग धातु नहीं है, लोहा के ऑक्साइड है। ठीक है ना, यानी लोहा से भी जंग लगता है, इसीलिए कहा जाता है कि जंग जो है लोहा का ऑक्साइड है, जो तब बनता है जब लोहा ऑक्सीजन और पानी के साथ अभिक्रिया करता है। यानी कोई भी लोहा में जंग तब लगता है जब वह ऑक्सीजन से और पानी से अभिक्रिया करेगा। यानी लोहा को जंग से बचाने के लिए ऑक्सीजन और पानी से दूर रखेंगे या जंग नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये आप इसका उत्तर दीजिएगा। अगला देखते हैं, भाप का संघनन रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो भाप का संघनन जो है वो भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना, कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं है कि मतलब भौतिक परिवर्तन है, इसीलिए यह क्या होगा, तो ये सत्य होगा, ये सही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में घोला जाता है, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण दूधिया हो जाता है। यानी किसके कारण दूधिया हो जाता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसमें भर दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट के कारण इसका रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है खाने के सोडे का रासायनिक नाम है, मतलब क्या है, तो भर दीजिएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है ना, खाने का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। ग नंबर, ऐसी दो विधियां जिनके द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है, वह है पेंट से के द्वारा और एक गैल्वेनाइजेशन के द्वारा लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो ये दो भर लीजिएगा। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिनमें किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। यानी भौतिक परिवर्तन कौन कहलाता है, तो जिसमें भौतिक गुण पाया जाएगा। ठीक है, तो इसमें भर लीजिएगा घ में भौतिक परिवर्तन। आगे, ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनता है, तो नया पदार्थ बनता है बाबू, उसको हम बताएं कि रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जब नींबू के रस में खाने के सोडा मिलाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार के परिवर्तन है, समझाइए। कह रहा है कि जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है, यह किस प्रकार का परिवर्तन है, समझाइए। तो इसका उत्तर लिखिएगा, नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाने पर नया पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ही बुलबुला निकलता है। ठीक है ना, तो नींबू के रस में खाने का सोडा जब मिला देते हैं हम, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में निकलती है, इसीलिए यह एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि इसका नया पदार्थ बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसलिए क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की, यानी कहने का मतलब है कि जब मोमबत्ती जलती है तो भौतिक परिवर्तन भी होता है और रासायनिक परिवर्तन भी होता है। ठीक है ना, तो इन दोनों परिवर्तनों को क्या करना है कि पहचान कीजिए और ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए जिसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन कहता है कि जब मोमबत्ती जलती है तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, यानी दोनों परिवर्तन होता है। क्वेश्चन ही कह रहा है तो दोनों परिवर्तन होता है, आपको दोनों बताना है। भौतिक परिवर्तन में मोमबत्ती का पिघलना तथा पिघले हुए मोम को वाष्प बनना, ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। यानी जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसका कुछ भाग मोमबत्ती आगे पिघलता है, उसके बाद जलता है। तो मोमबत्ती जब हम जलाते हैं तो मोमबत्ती का पिघलना क्या हो गया? तो मोमबत्ती का पिघलना तथा पिघले हुए मोमबत्ती का वाष्प बनना, यानी गैस के रूप में उड़ना, वो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है ना। और तथा रासायनिक परिवर्तन, मोम को जलकर ऊष्मा और प्रकाश देना रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो मोमबत्ती को हम जब जलाते हैं तो मोमबत्ती को जलाने के बाद जो मोम पिघलता है वह एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है, तथा जो मोम पिघलकर जब जलकर ऊष्मा और प्रकाश देता है एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। इसलिए हम कह सकते हैं मोमबत्ती के जलने के क्रम में दोनों परिवर्तन होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों। अच्छा, उसी प्रकार का एक और उदाहरण देना है। तो इसी प्रकार का प्रक्रम का एक अन्य उदाहरण रसोई घर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का उपयोग है। सिलेंडर में यह द्रव्य के रूप में होती है। सिलेंडर जो होता है घर में, उसमें जो गैस रहता है वो द्रव्य के रूप में रहता है, और जब यह सिलेंडर से बाहर आती है तो यह गैस बन जाती है। तो द्रव्य से गैस का बनना एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। ठीक है ना, भौतिक परिवर्तन है। तो जब सिलेंडर में है तो द्रव में है, बाहर निकला तो गैस में हो गया। यह एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि जानते हैं कि पानी को जब हम खौलाते हैं तो वह गैस के रूप में बदल जाता है और गैस बन के उड़ जाता है। तो पानी का खौलना भी एक प्रकार की क्या है? भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि वह गैस से फिर वाष्पित करके पानी प्राप्त किया जा सकता है। तो उसी प्रकार के एलपीजी जो गैस होता है वह सिलेंडर के रूप में रहता है, लिक्विड के रूप में, और वह जो है एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। और गैस बाहर निकलने के बाद जलती है, और कोई भी पदार्थ जब जलता है तो वह कहलाता है एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन। तो यह एक जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप यह कैसे दिखाएंगे कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है? आप पहले ही क्वेश्चन में पढ़े हैं कि दही का जमना एक क्या है, तो रासायनिक परिवर्तन है। लेकिन आपको बताना है कि दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन कैसे है। तो लिखिएगा, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही दूध से भिन्न पदार्थ है। यह दूध पर जीवाणुओं की क्रिया से बनती है, यानी दूध जो बनता है वो जीवाणुओं को क्रिया से बनती है, तथा दही में अलग स्वाद, गंध और गुण होते हैं। यानी दूध में जो स्वाद होता है या गुण होता है या गंध होता है वो दही से अलग होता है। इसीलिए दही का जमना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटने को दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन क्यों माना जाता है? कह रहा है कि लकड़ी, समझाइए कि लकड़ी के जलने और उसे छोटे टुकड़ों में काटना दो भिन्न प्रकार के परिवर्तन। लकड़ी का जलना अभी बताएं कि जलेगा तो रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि जल जाएगा अगर लकड़ी तो उसका क्या होता है? गुण बदल जाता है। लेकिन लकड़ी के टुकड़े को काटना एक भौतिक परिवर्तन होता है, क्योंकि लकड़ी के जब टुकड़े को हम काटते हैं तो उसका गुण नहीं बदलता है, सिर्फ आकार बदल जाता है। इसलिए एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है। तो वही बताना है। तो लिखिएगा, लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड एवं राख जैसे नए पदार्थ बनता है। यानी लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि जब जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है और राख बन जाता है। इसलिए क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। जिनके गुण लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होते हैं। और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों में काटना एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि लकड़ी के टुकड़े को क्योंकि इस प्रक्रम में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े का गुण लकड़ी के बड़े टुकड़े के गुण के समान होते हैं, यानी छोटा रहे चाहे बड़ा रहे दोनों का गुण समान होता है। इसीलिए लकड़ी के छोटे छोटे या लकड़ी के टुकड़े को काटना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए,
कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप, यानी आपको बताना है कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल कैसे बनते हैं, इसका वर्णन कीजिए। तो इसका वो लिखिएगा कि कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप, कांच के एक बीकर में लगभग आधा कप पानी लीजिए। पानी में कुछ बूंदे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। जल को गर्म कीजिए। जब जल उबलना आरंभ कर दे तो धीरे धीरे उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण निरंतर मिलाते रहिए। फिर विलयन को फिल्टर पेपर की सहायता से छान लीजिए और इसे ठंडा होने दीजिए। कुछ समय बाद कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल धीरे धीरे बीकर के पेंदे में बनने लगते हैं। इस प्रकार से कॉपर सल्फेट जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 9वां क्वेश्चन है, समझाइए कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है। कह रहा है क्वेश्चन कि लोहे के गेट को पेंट करने से उसका जंग लगने से बचाव किस कारण से होता है, यानी जब पेंट कर देते हैं तो किस कारण से जंग नहीं लगता है। तो लिखिएगा, लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन, पहले भी बताएं कि कोई भी लोहा जो है उसमें जंग तभी लगेगा जब उसमें ऑक्सीजन और पानी का संपर्क होगा। यानी लोहे पर जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है और लोहे के गेट पर पेंट करने से उसका बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि इससे गेट वायु एवं नमी के संपर्क में नहीं आता है। यानी जब पेंट कर देते हैं तो लोहा जो है वो वायु और नमी के संपर्क में नहीं आता है, इसीलिए जंग लगने से क्या होता है, बच जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए, समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुद्री तटीय क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग अधिक क्यों लगती है। क्वेश्चन पिछले वाला ही है, खाली कह रहा है रेगिस्तानी यानी सूखा क्षेत्र की अपेक्षा समुद्र तटीय क्षेत्र में यानी समुद्र के नजदीक के लोहा में जंग अधिक तेजी से लगता है, क्यों। तो लोहे पर जंग लगने के लिए नमी युक्त वायु का होना आवश्यक है और समुद्री तटीय क्षेत्र में वायु में नमी की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसीलिए समुद्रीय तटीय क्षेत्रों में लोहे पर जंग लगने की दर अधिक होती है। जबकि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु शुष्क होती है, यानी जो हवा होता है वो सूखा होता है, इसलिए वहां लोहे पर जंग लगने की दर क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी धीरे धीरे जंग लगता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हम रसोई में जिस गैस का प्रयोग करते हैं वह द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहलाती है। ठीक है, ये सिलेंडर में एलपीजी द्रव के रूप में होती है। सिलेंडर में जो एलपीजी होता है यानी गैस जो होता है वो किस रूप में होता है, द्रव के रूप में यानी लिक्विड के रूप में होती है। सिलेंडर से बाहर आते ही यह गैस में बदल जाती है, ये परिवर्तन ए है। और परिवर्तन ए जो है वो क्या है, तो ये एक प्रकार के भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि एलपीजी अंदर गैस के रूप में है और बाहर निकला अंदर द्रव के रूप में है एलपीजी के अंदर, और बाहर निकला तो गैस में बदल गया। और द्रव से गैस में बदलना एक प्रकार के क्या है, भौतिक परिवर्तन है। तो आप याद रखिएगा परिवर्तन ए जो है वो क्या है, भौतिक परिवर्तन है। आगे आओ देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या कहता है। फिर यही गैस जलती है, जब गैस निकल गया बाहर तो यही जलता है, तो इसको परिवर्तन बी कहते हैं। और जब जल रहा है तो यह एक प्रकार के क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। ठीक है ना, जलना क्या हो गया, रासायनिक परिवर्तन, ये हो गया जलना। तो ए परिवर्तन जो था वो भौतिक परिवर्तन था, लेकिन बी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। तो कह रहा है निम्नलिखित कथन पर इन परिवर्तनों के संबंधित है यही कथन का चयन करें। पहला कह रहा है प्रक्रम ए एक रासायनिक परिवर्तन है, तो पहला जो था यानी गैस सिलेंडर से बाहर गैस निकलना रासायनिक परिवर्तन है, तो नहीं, पहला गलत है। प्रक्रम बी एक रासायनिक परिवर्तन यानी गैस का जलना, यही बी कह रहा है, बी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए बी क्या होगा, सही होगा। प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक नहीं, बी रासायनिक है लेकिन ए रासायनिक नहीं है, ए भौतिक है, इसलिए ए भी क्या होगा,
गलत होगा, पहला भी गलत था। इनमें से कोई भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, नहीं जी, बी रासायनिक परिवर्तन है, इसलिए ये भी गलत होगा। आपका सही आंसर हो जाएगा कौन? तो खा हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन को टाइपिंग नहीं कर पाए थे, छूट गया था। तो 12 नंबर क्वेश्चन देख लिए क्या कह रहा है। अवायवीय जीवाणु जैविक अवशिष्ट पदार्थों को अपघटित कर जैव गैस यानी बायोगैस बनाते हैं। ये कौन परिवर्तन है? अवायवीय जीवाणु यानी कोई भी वस्तु जो है उसे सड़ा गला के क्या जैव गैस यानी बायोगैस बना देते हैं। तो ये एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन है। पहला क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन है। अब यहाँ से फिर जैव गैस ईंधन के रूप में जलाई जाती है। तो ध्यान देना, कोई भी चीज जलता है वो भी एक क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अर्थात ये जो बी भी है ये क्या है? तो ये भी एक प्रकार के रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें ए और बी दोनों रासायनिक है। तो पहला कह रहा है प्रक्रम ए रासायनिक परिवर्तन है, हाँ तो ये सही है कि रासायनिक है। प्रक्रम बी रासायनिक है, तब बी भी रासायनिक है, भी सही है। प्रक्रम ए और बी दोनों रासायनिक है, हाँ ये बिल्कुल सही है। ये कह रहा है कि सिर्फ ए रासायनिक है, तो नहीं, बी भी रासायनिक। ये कह रहा है सिर्फ बी रासायनिक है, तो नहीं, बी। ये दोनों सही है, लेकिन सबसे सही आंसर आपको सी होगा, क्योंकि सी कह रहा है ए और बी दोनों प्रक्रम जो है ये रासायनिक प्रक्रम रासायनिक परिवर्तन है। तो हाँ, ए और बी दोनों हम अभी बताए कि रासायनिक परिवर्तन है, इसीलिए आपको इसका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा? ग हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर ग होगा। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 में जो भी क्वेश्चन था वो पूरे क्वेश्चन का हम आंसर करवाए हैं। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर करिए, ताकि आपका दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।